अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हिमालय प्रदेश वर्ती गंगा क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वह वहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षि, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक भगवान शिव वहीं अर्थात हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। इतनी कथाओं को सुनने के बाद आप यह तो जान गए होंगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र कोई थोड़ी सी सीमा में स्थित नहीं बल्कि बहुत बड़ी सीमा में है, जहाँ पर हमारे ये सभी तीर्थ भी आते हैं। जितने भी तीर्थ आपने सुने हैं, जितने भी धाम आपने सुने हैं, वो सभी हाटकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में शंभु मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित देवराज इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन भगवान शिव महर्षि का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सामने पृथ्वी तल से निकले और बोले, ए सूर्यश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विलीन करूं डालूं। तब देवराज कहने लगे, हे प्रभु, हिरण्याक्ष शुभावस्त्र कंधरपुर ही उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण विद्वान था। उस भयानक वैसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों की और डंडरों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहार की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल में 11 धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जैसे ही उनके सामने दौड़ा, तुरंत ही सी से उसको विलीन करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्हें सुबह आदि सचिवों को भी मौत के घाट उतार दिया। निशाना साध प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहाँ आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था, उन सबको तो मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनवांछित वर मांगना चाहो तो मांग सकते हो। देवराज इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना और कल्याण के लिए इसी रूप में है, निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए यही निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहाँ एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान स्वादु जल से भरा हुआ था। जिसके बाद देवराज इंद्र से कहने लगे, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा और दाएं बाएं दोनों हाथ की अंगुली से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का दाएं हाथ से जल ग्रहण कर पिता, पितामह आदि का और
दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेंगे। भगवान शिव की बात सुनकर देवराज बोले, हे वृषभवाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा और इस कुंड का जल भी पीऊँगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर केदार यामी अर्थात जल में किनको विलीन करूँ ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होगे। भगवान शिव कहने लगे, इंद्र, अगर ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर से उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तब इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्ग लोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर देवराज इंद्र भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं कि सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया, साथ ही भगवान केदार का अचूर विग्रह, उनका मंदिर और वह कुंड सभी बर्फ से ढक गए। तब वह दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को ही प्रणाम करके इंद्र लोक को चले गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार वहां दर्शन ही नहीं हो सके, सब कुछ बर्फ में ढका हुआ था। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को ना देखकर उसी दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मियों का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत बाजी आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवराज कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, अतः अब वैसी कोई कामना मेरे मन में नहीं है। पर भी यह पर्वत मीनगत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 महीने तक तो बड़ा मनोरम रहता है। फिर वर्षिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक तो यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है, अर्थात मैं भी इसके दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवन की तो बात ही क्या। अतः हे प्रभु, आप इन 4 महीनों के लिए इसी रूप में कई अन्यर्थ मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना हो, क्योंकि इन 4 महीनों में बर्फ से ढके होने के कारण मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते, जिससे मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। तब भगवान शिव बोले, हे इंद्र, आनर देश में हमारा अटकेश्वर क्षेत्र विद्वान है, वहाँ मैं वार्षिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहने तक सदा निवास किया करूँगा। अतः वहाँ मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग पे स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिवाजी का यह वचन सुनकर इंद्र ने हटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिवजी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए कुंड का भी निर्माण किया। फिर उसको मैं स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार देवराज इंद्र से आराध होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सदरी के 4 महीनों में उनकी वहाँ आराधना करता है, वह उनके कल्याणम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अन्य समय में जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर और ब्रह्मा में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेता। हे ब्रह्मा ऋषियों, जो भगवान केदार का यह महात्म में पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है।
श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मा ऋषियों, एक और वृतांत तो सुनो। प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई सुदक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने और रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो भी ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोया करता। एक समय भूल से सुदक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए बर्तन में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण अब वे ब्राह्मण लोग मुझे बहुत भीषण दंड देंगे या फिर मुझे हो सकता है कैद खाने में डलवा दे। इसलिए चलिए हम सब लोग यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। ऐसा निश्चय करके वह घर की सर्व अर्थात जो भी आवश्यक सामग्री उन्हें लेकर अपनी पत्नी के सहित किसी अज्ञात दिशा में चलने को तत्पर हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली कि भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में तुम्हारा जो भी अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से अथवा क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कुछ भी कभी प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वह सब क्षमा करना। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बड़ी व्याकुल होकर पूछने लगी कि सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। तब वह धोबी की कन्या कहने लगी, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील के बड़े बर्तन में डाल दिए और प्रातः काल होने पर जब इस बात का पता उन ब्राह्मणों को लगेगा, तब तो वे मेरे पिताजी को बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर अब पिताजी यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे आज अंतिम बार मिलने आई हूँ। अब तुम्हारी आज्ञा लेकर मैं भी अपने पिता के साथ जाऊंगी। तब वह दास कन्या बोली कि सरोजा सी, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ और यहाँ से जल्दी जाकर अपने पिता को भी रोक दो। सखी ध्यान से सुनो, यहाँ से उत्तर के कोने में एक जलाशय है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केसों का बना हुआ था, लेकिन जलाशय में डालते वो सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था। उस जलाशय में प्रवेश करते ही सफेद हो गए। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहाँ कोई नहीं जाता है, इसलिए तुम अपने पिताजी से कहकर उसी जलाशय में अपने सारे कपड़े धुलवा लो। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे। उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद वह धोबी की कन्या शीघ्र ही अपने पिता के पास जाती गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरी सखी ने मुझे बताया कि यहाँ पास में कोई जलाशय है और उसमें डाली गई हर वस्तु सफेद हो जाती है। इसलिए आप प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोना। पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अर्थात पगड़िया आग्रह होती है। इसलिए नील का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर मिट नहीं सकता। सुनकर उसकी कन्या बोली कि एक बार पिताजी सारे वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही। जब यह शुद्ध होगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, नहीं तो वहीं से हम दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या की बात सुनकर उसके भाई बंधु और उसके सेवकों ने एक हाथ साथ कहा कि ठीक है, हम सब वहीं चलते हैं। फिर तो सभी लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबसे आगे होकर रास्ता दिखाती जा रही थी। वह जलाशय तरह तरह की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था और उस दास कन्या ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र एकदम स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मलाह की पुत्री का अर्थात उस दास कन्या को आशीर्वाद देते हुए बड़े आदर पूर्वक
कहा कि हम अब यह सारे वस्तु हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं और हमें यहाँ से कहीं और भी नहीं जाने को पड़ेगा। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे सभी वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और उसके बालों को भी सफेद हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है? कल तक तो तुम्हारे बाल काले थे और तुम्हारा रंग भी काला था, अचानक से यह सब कुछ सफेद कैसे हुआ? तब धोबी ने सारा हाल उन ब्राह्मणों को क्या सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग उत्सुकता पूर्वक वहाँ गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सारी काली वस्तुएं उस जलाशय में डाली, पर वे सब में ही बदल गई। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया और जल का स्पर्श होते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य ऐसे संपन्न हो गए। हाँ, उनके केस भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहाँ स्नान करने के प्रभाव से सभी लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब देवराज इंद्र ने उस मोक्ष दया शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया, अर्थात धूल से बढ़वा दिया। मान्यता है कि आज भी वहाँ पर जो तिनके आदि घास आदि उत्पन्न होते हैं वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से सफेद ही होते हैं। जो मनुष्य वहाँ उत्पन्न हुए कुंड से श्राद्ध करता है वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मनुष्य शुक्ल तीर्थ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर स्नान करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की कथा में इतना ही। क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए अभी भी समय है अच्छे से और हर समय हर वक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम जपते रहो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधारा से ही मुक्ति शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। एक इसमें 40 पाठ बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर देम जनोदिम फल नयन कमल अभिराम पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सूत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगत जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुषरैया पूनी नक पर मुगिरीवर धारो आओ दनन कष्ट निवारो बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे पूर्ण विना मेरी आओ हरि पूर्णिमा कंचाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी नारी राजीव नैन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल समन पीतपट अचिकाटी किंग कीन कांचनी कांच नील जन लज सुंदर तन सोए कबीलक सुंदर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी अका बका का गासर गाड़ी और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला शीतल लखत पई नंदलाला सरपति जब ब्रज चढ़ उर्साई मोसर धरा बारी बरसाई लगत ब्रज चह बाओ गोवर्धन नाम दारी बचाओ लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बचाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तब तुम लीन है चांदनी चीन दे निर्व्याही ने करी गोपी संगरास विलास सबकी पूर्ण करी अभिलाष केते हुमासुर संगार के सही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बैठ छुड़ाई उग्र सेन क्या राज दिलाई मैं से मस्तक चैन सुतलाई मात्र देवी की शोक मिटाई और भौमासुर मूल दैत्य संगारी लाई सट 10 सकमारी देवी मई
रणचीर संघर जरासंध राक्षस कैमान असुर बकासुर आदि कुमारियां भक्तन के तव कष्ट निवार दीन सुदामा की दुखतारियों अंदुल तीन मोटे मुख डारियो श्री कृष्ण 40 असबाब तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।